कहाँ छुपाऊं ये? मैं कहाँ छुपाऊं इसे? मुझे कोई ऐसी जगह छुपाना होगा जहाँ उस नक्श का हाथ ना पहुंचे। मैं बताओ, हर जगह हाथ मारता रहता है। मैं कहाँ छुपाऊं इसे? यस। परफेक्ट। यहाँ पे तो किसी को दिखेगा ही नहीं। बच गए। बाबूजी, आप ये रख लीजिए, इसमें आपकी रिटर्न टिकट भी है। सब रख दिया ना छोटी दुल्हन? कुछ छूटा तो नहीं? नहीं भाभी माँ, लेकिन चेन नहीं मिल रही। अरे जिसे सामान बांधते हैं। अरे गायत्री जी, चेन की जरूरत नहीं है, हमारा सामान कोई नहीं ले जाएगा। आप तो रहने ही दीजिए। याद है मुझे, एक बार जब सारा सामान गायब हुआ था, चोर हमारी चप्पल भी ले गया था। बाप रे, 30 साल हो गए इस बात को, लेकिन माँ आज भी बाबूजी को सुना रही। चेन डुग्गू के पास है माँ, वही उससे खेला था। कहाँ है बेटा? उस चेन से मैंने अपने बैट टॉय को बांध के रखा है। लल्ला, बेटा वो चेन दादी को देगा। तू चाहता है क्या कि दादी का ये सारा सामान कोई चोर आके ले जाए? नहीं दादी, मैं अभी लेकर आता हूँ। अरे ये पानी की बोतलें क्यों ली है साथ में? मिलता है पानी वहाँ पर। इतना वजन उठा के ले जाने की कोई जरूरत नहीं। निकालिए आप ये बोतलें निकाल दीजिए। नहीं, घर का पानी ठीक है ना, उबाल के रखा है। ये क्या है? प्रेरणा सिंघानिया। ओ, ये तो चिक्की बुआ का है। सीक्रेट है, इसलिए छुपा के रखा था। तो रिपोर्ट कार्ड है बुआ का। मम्मा, क्या हुआ बेटा? चेन खोल नहीं रही है क्या? क्या हुआ बेटा, बुला क्यों रहे थे? मम्मा ये देखो बुआ का रिपोर्ट कार्ड। अरे छोटू को मेरा है। छोटू मेरे को दे, वो मेरा। क्या कर रहे हो? चिकी, रिपोर्ट कार्ड कब आया? बेटा चिकी, तुमने हमें बताया क्यों नहीं? बुआ ने इसे छुपा के रखा था टेबल के नीचे, टेप से चिपका के, और मुझे दिख गया। मैं तो बहुत स्मार्ट हूँ, मैंने बुआ का रिपोर्ट कार्ड निकाल लिया। ये मैंने बुआ का रिपोर्ट कार्ड निकाल लिया। ये टुग्गू, इसीलिए तो पूरे दिन बाहर बैठी थी चिकी। रिपोर्ट कार्ड का इंतजार कर रही थी। देख तो बहू, क्या है इसमें? जो भी कारण है इस रिपोर्ट कार्ड में ही होगा। क्या लिखा है इसमें? बोल ना बेटा, क्या नतीजा आया है? 2 सब्जेक्ट्स में अच्छे मार्क्स हैं और बाकी सब्जेक्ट में कम है, और मैथ्स में तो मैथ्स का पेपर दोबारा देना पड़ेगा। मतलब गणित में ये फेल हुई है, दोबारा देना पड़ेगा। इसका मतलब यही हुआ ना? तूने तो हद कर दी चिकी।
सहेलियां, फोन पर गप्पे मारो, टीवी देखो, लेकिन पढ़ाई नहीं। पहले तो तूने झूठ बोला, हम सबसे कहा कि इम्तिहान अच्छे हुए, और अब नतीजा छुपा रही है। ऐसी बातें तेरे दिमाग में आती कहाँ से है जिकी? ये उम्मीद नहीं थी बेटा हमें तुमसे। तेरी हर इच्छा हम पूरी करते हैं, तू जो भी कहते हैं हम ला के देते हैं। भाभी माँ, इसे समझाने का कोई फायदा नहीं है, अभी हद से निकल गई। इसे मोबाइल चाहिए, पार्टी करनी है, सहेलियों के साथ जाकर आइसक्रीम खानी है, लेकिन पढ़ाई नहीं करनी। हमारे पास थी तो अच्छे नंबर आया करते थे, इसीलिए हमसे दूर हॉस्टल भेजा कि अच्छे स्कूल जाएगी और अच्छी पढ़ाई करेगी, और ये नतीजा निकला। अब चुप क्यों है? बाहर जाना होता है तो 100 बहाने बनाती है, झूठ बोलती है, वापस लौट के मुझसे बहस करती है, लेकिन अब नतीजे की बात आई तो तेरे पास कुछ नहीं है बोलने को। बुआ, लल्ला नहीं, किसी को इसके पास जाने की जरूरत नहीं, रोने दो इसे, इसने गलती की है। माँ, बाबूजी, आपकी ट्रेन का टाइम हो गया। हाँ बेटा, भाभी माँ, अब हम चलते हैं। राजमन्ना, अपना ख्याल रखना, और मेरी छोटी दुल्हन का भी। हाँ, अच्छा भाभी माँ। खुश रह लल्ला। मुन्ना, मुझे तो अब जाना पड़ेगा बेटा, लेकिन तुम इसकी अच्छे से खबर लेना। और बेटा, अब इम्तिहान इसे दोबारा देना होगा, तो छुट्टियों में इसे अच्छी तरह से पढ़ाई करवा देना। जी माँ। जी। और मैं तो कहती हूँ, एक बार स्कूल फोन करके पूछ लो कि इम्तिहान किस दिन है, क्या क्या पढ़ना होगा। और बेटा, घर से बाहर तो बिल्कुल भी मत जाने देना जब तक इसकी पूरी तैयारी नहीं हो जाती। माँ, प्लीज चिंता मत कीजिए, मैं खुद उससे बात करूंगा, आप निश्चिंत होकर जाइए। बेटा, पीछे से कोई परेशानी हो या तुझे कुछ ना समझ आ रहा हो तो मुझे फोन कर देना, मैं तुरंत लौट आऊंगी। बाय दादी, बाय लल्ला। मैं आपको बहुत मिस करूंगा। मैं भी बेटा, तुझे बहुत मिस करूंगी। मेरी याद आएगी ना तो फोन कर देना, फिर हम ढेर सारी गप्पे मारेंगे। जैसे चिक्की बुआ बात करती है पूरे दिन अपने फ्रेंड से। मैं तुम्हारे दादाजी को देख के आती हूँ। चलिए हम चिक्की से बात कर लेते हैं। नैतिक, चिक्की से बात करने से पहले हमें डुग्गू से बात करनी चाहिए। डुग्गू, आपको कोई चिढ़ाता है तो आपको बुरा लगता है ना? तो फिर आपने अभी चिक्की बुआ का मजाक उड़ाया, उन्हें भी तो बुरा लगा होगा ना? डुग्गू देखो, पढ़ाई में सब लोग अच्छे हों ऐसा जरूरी नहीं है, और वैसे भी आपको भी तो पहले कम मार्क्स आते थे, लेकिन हमने आपका कभी मजाक नहीं उड़ाया ना, बल्कि समझाया, और फिर आपके ग्रेड्स भी इम्प्रूव हुए ना? हाँ, स्टडीज इंपॉर्टेंट होती है, लेकिन बेटा उससे भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है गुड बिहेवियर, और जो आज आपने किया है वो बिल्कुल भी गुड बिहेवियर नहीं है। आपकी चिक्की बुआ ऑलरेडी कितना अपसेट थी ना रिजल्ट्स को लेकर, आपने उन्हें और चढ़ा दिया। पढ़ाई में हर कोई अच्छा ऐसा जरूरी नहीं, कुछ लोग बाकी चीजों में अच्छे होते हैं, जैसे आप फुटबॉल में अच्छे हो, या चिक्की बुआ पेंटिंग बहुत अच्छी करती है। हर कोई किसी न किसी चीज में बहुत अच्छा होता है, और हमें उसको अप्रिशिएट करना चाहिए, उसे सराहना चाहिए, ना कि उसका मजाक बनाना चाहिए, है ना डुग्गू? मैं बुआ को सॉरी बोल दूंगा। हाँ नक्श, लेकिन अभी नहीं, अभी वो अपसेट है, पहले मम्मी और पापा उनसे बात करेंगे, उसके बाद आप जाके मिलें, ओके? मैंने इसीलिए आप सबसे वो बात छुपाई। मैं आप लोगों को हर्ट नहीं करना चाहती थी। मुझे पता था कि मेरे मार्क्स देख के आपको बहुत दुख होगा। तो हमें अभी पहुंचा है ना चिक्की। इससे पहले भी 2-3 बार तुम झूठ बोल चुके हो,
और फिर प्रॉमिस किया कि अब नहीं भूलोगे, लेकिन आज फिर से। आई एम रियली वेरी सॉरी अक्षरा, पर मैं बहुत डर गई थी, मेरी हिम्मत ही नहीं हो रही थी, इसीलिए मैंने सोचा कि बहुत मेहनत करूंगी, बहुत पढ़ाई करूंगी और चुपचाप से एग्जाम दे दूंगी, किसी को पता नहीं चलेगा। और चिक्की, अगर यही मेहनत तुमने लास्ट टाइम की होती ना तो आज ये नौबत नहीं आती। नहीं मुन्ना, ऐसा नहीं है, मैंने पहले भी बहुत मेहनत की थी, बहुत पढ़ाई की थी, पर मैथ्स बहुत डिफिकल्ट है, मुझे कुछ समझ नहीं आता। और हमारी मैथ्स की टीचर वो बहुत गुस्से वाली है, उनसे अगर हम कोई डाउट पूछते हैं तो वो डांट देती है। मुझे जितना समझ आया मैंने किया, पर मेरा एग्जाम इतना बुरा नहीं हुआ था, पता नहीं फिर भी। अच्छा पहले चुप हो जा, बात बात पे रोना अच्छी बात नहीं होती। और चिक्की, हम सब जानते हैं कि हर कोई हर किसी चीज में माहिर नहीं होता, लेकिन इन सब चीजों को सोचकर हम पहले ही हार मान ले, कोशिश ही ना करें, ऐसा नहीं होता ना। मैथ्स डिफिकल्ट है, मैं जानती हूँ, मैं खुद भी मैथ्स में बहुत वीक थी, लेकिन पढ़ना तो पड़ता है ना। और सिर्फ पढ़ना ही नहीं होगा, बहुत अच्छे से पढ़ाई करनी होगी। शुक्र मनाओ कि तुम्हें एक चांस तो मिल रहा है, दोबारा एग्जाम्स देकर तुम अपना 1 साल बचा सकती हो। लेकिन चिक्की, इस बार कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, वरना तुम्हारा पूरा 1 साल वेस्ट हो जाएगा। नहीं नहीं मुन्ना, मैं सीरियसली पढ़ाई करूंगी, खूब मेहनत करूंगी और पास होंगी, वो भी अच्छे मार्क्स से, पक्का। वेरी गुड। अब चलो हंस दो। अक्षरा, इसे ना इसका फेवरेट शेक पिला दीजिए, फिर शायद हमें इसके दांत दिख जाएंगे। जय हो प्रभु। हाँ, अब क्या करना है? ये अब दादी इस पैड पे ऐसे ऐसे हाथ घुमाई। कैसे? ऐसे 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 ऐसे। अब एंटर, ये बड़ी बड़ी वाली ऐसे। अरे वाह, इसमें तो देखो 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 अंशु दिख रहा है। अरे वाह अंशु, आप तो सीख भी गए। ये मेरी प्यारी सी दादी। हाँ माँ, आपने तो बहुत जल्दी सीख लिया। विशंबर, जरूरत इंसान को सब कुछ सिखा देती है। मतलब अब मुझे भी सीखना पड़ेगा। बुआ, सॉरी, मुझे आपको चिढ़ाना नहीं चाहिए था। मुझे वैसे भी इस बात से फर्क नहीं पड़ता है स्टूपिड। पर मम्मा ने तो कहा आप अपसेट हो। हाँ मैं हूँ, क्योंकि तेरे मेरा पूरा प्लान चौपट कर दिया। मतलब? कुछ नहीं, तेरे बस की बात नहीं है, फॉरगेट इट। पर आपने मुझे माफ तो कर दिया ना? नहीं, नहीं किया। और हाँ, अब बार बार मेरे पीछे आके मुझे इरिटेट मत कर प्लीज, मैं पहले से बहुत अपसेट हूँ। बुआ, मैंने आपको सॉरी तो बोल दिया ना, फिर क्या करें? डांस करके दिखाऊं? जिंगा लाला ऊ जिंगा लाला ऊ जिंगा लाला। ये बुआ सी बुआ, तब नाराज नहीं हो ना? हाँ हाँ नहीं हो, लेकिन अगर तूने ऐसा फिर कभी किया ना तो फिर मैं तुझसे बहुत नाराज हो जाऊंगी। नहीं करूंगा, प्रॉमिस। ठीक है। बुआ, आप चॉकलेट खाओगी? हाँ, मैं अभी लेकर आता हूँ। हाँ? हाय नेहा। हाय पी, ऑल वेल ना? किसी को कुछ पता चला? क्या यार, सबको पता चल गया। ओह गॉड, अब आई हेट मैथ्स यार, अगर ये लोग मुझे ग्रेस मार्क्स दे देते तो इनका क्या जाता, मैं पास हो जाती ना। अब मुझे डबल मेहनत करनी पड़ेगी। तेरी फैमिली ने डांटा तुझे? हाँ, पर वो तो अच्छा है कि छोटी माँ दिल्ली जा रही थी तो उनके पास ज्यादा टाइम नहीं था, वरना तो अभी मैं तुझसे बात भी नहीं कर पाती। और बाकी सब? वो सब थोड़े नाराज है, पर मैं संभाल लूंगी। पर आपके पास टाइम कहाँ है नैतिक? तो भी अक्षरा, मैं टाइम निकालूंगा, चिक्की को पढ़ाना बहुत जरूरी है। सुबह ऑफिस जाने से पहले मैं उसे कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर दिया करूंगा और फिर उसे एक्सरसाइज देकर जाऊंगा ताकि दिन भर ना वो प्रैक्टिस कर सके। इससे आइडिया बुरा नहीं है, ये अच्छा रहेगा। कुछ भी करके ना हमें उसका ये साल बर्बाद होने से बचाना है। हाँ अक्षय, इसलिए तो सोचा है कि खुद ही उसे पढ़ाऊंगा। मुन्ना, आप पढ़ाओगे मुझे? हाँ जी, लेकिन मुझे लाइटली मत लेना, पढ़ाई के मामले में ना मैं बहुत स्ट्रिक्ट हूँ। अरे बाप रे, मैं तो डर गई। तो फिर हम कब से शुरू कर रहे हैं? आज से, बल्कि अभी से।
जाओ जल्दी से बुक्स लेकर आओ। ओके, मैं अभी लाई। मैं डुगू के पास जाती हूँ, नहीं तो वो बोर हो जाएगा और यहाँ आकर आपको डिस्टर्ब करेगा। बहुत एक्साइटेड, सालों बाद किसी को पढ़ाने वाला। आओ चिकी, बैठो। क्या हुआ? सिलेबस काफी चेंज हो गया है। एनीवेज, चलो शुरू करते हैं। एक मिनट। हाँ रमन बोलो। हाँ हाँ अच्छा। रमन मैं अभी बिजी हूँ, थोड़ी देर में करता हूँ। ओके हाँ बाय। कहाँ थे हम चिकी? हाँ यहाँ पे। चिकी ये वाला सम मैं तुम्हें कल बताऊं, चलेगा? मुन्ना मैं एक बात बोलूं प्लीज? हाँ। आपके पास ऑलरेडी इतना काम है, फिर मुझे पढ़ाना, और आपको सिलेबस भी बहुत डिफिकल्ट लग रहा है। नहीं चिकी, मैं मैनेज कर लूंगा। पर क्या जरूरत है ना स्ट्रेस लेने की, मैं खुद पढ़ लूंगी ना। नहीं चिकी, सिर्फ पास नहीं होना है बल्कि अच्छे मार्क्स भी लेकर आने, इसलिए किसी ना किसी को तुम्हें अच्छे से पढ़ाना ही होगा। हाँ चिक्की, नैतिक ठीक कह रहे हैं। तो फिर मैं कोचिंग क्लासेस ज्वाइन कर लेती हूँ ना, सब जाते हैं। ट्यूशंस? हाँ, वो स्मृति है ना, वो भी जाती है, उसे सप्लीमेंट्री मिला है ना, और उसने जिस कोचिंग क्लासेस में एडमिशन लिया है ना, वहाँ पे वेकेशन बैच भी चलता है, तो मैं वही ज्वाइन कर लेती हूँ। वैसे आइडिया अच्छा है, क्यों अक्षरा? ठीक है, आप एक बार इंस्टीट्यूट के बारे में पता कर लीजिए, मैं तब तक घर के बाकी लोगों से भी पूछ लेती हूँ। बहू क्या पूछना चाहती है बेटा? भाभी माँ, हम लोग सोच रहे हैं कि चिकी को ना ट्यूशंस पढ़ने के लिए भेज दें, क्योंकि वापस जाकर उसे फिर से मैथ्स का एग्जाम देना है, इसीलिए। जो तुम लोग ठीक समझो वो करो, अब हमें इन बातों की क्या समझ है। बस इसे इतना समझा दो, पढ़ने जा रही है तो पढ़ने में मन लगाए, ना कि फिजूल की बातों में। और ये भी समझा दो, घर से वहां और वहां से घर, बस जरा भी इधर उधर नहीं जाना। हाँ भाभी माँ, मैं बिल्कुल इधर उधर नहीं जाऊंगी और अपना पूरा ध्यान पढ़ाई में ही लगाऊंगी और बहुत मेहनत करूंगी और पास होंगी, वो भी अच्छे मार्क्स से, पक्का प्रॉमिस। बस बस, ये अपना वादा याद रखना। आप लोगों को मुझ पे ट्रस्ट नहीं है ना? नहीं चिकी, ऐसा कुछ भी नहीं। एनीवेज, तुम जाओ, मैं ट्यूशंस के बारे में पता करता हूँ। चिकी, वन मोर थिंग चिकी, इस बार पढ़ाई बहुत सीरियसली करना, हमारे लिए या घर वालों के लिए नहीं, सिर्फ अपने लिए। ताऊ जी फीस जमा हो गई है, अब बस वीजा आना बाकी है। ये सुबह शाम जाने की बातें किया मत कर, जब जाना हो चले जाना, एक ही बार उदास हो लूंगी। बार बार जब जाने की बातें करता है ना, बार बार दिल दुखता है मेरा। काकी, आपने वो सब चीजें बनानी शुरू कर दी जो अंशु अपने साथ लेके जाने वाला है? कर दीजिए, टाइम बहुत कम बचा है ना। थैंक्स फॉर रिमाइंडिंग दादू, मैं भी भूल ही गया था, टाइम बहुत कम बचा है ना, मुझे भी बहुत कुछ बनाना है। अरे क्यों? मैं चला जाऊंगा तो मेरे हाथ की बनी चीजों का आप मिस नहीं करेंगे? अब मुझे लगता है मुझे कोई कुरियर वाला ढूंढना पड़ेगा, हर हफ्ते इधर की चीजें उधर और उधर की चीजें इधर कर सके। नहीं पापा, हम पायलट अंकल को ही अपना फ्रेंड बना लेते हैं, उनको भी थोड़े लड्डू दे देंगे। क्या 35,000, वो भी 15 दिन के लिए? हाँ, आजकल स्कूल से ज्यादा तो ट्यूशन की फीस हो गई। मुझे तो तब अंशु की फीस भी इतनी ज्यादा लगी थी जब वो कोर्स करने गया था, और वो तो फुल फ्लेश प्रोफेशनल कोर्स था और फॉरेन कंट्री में वो भी। तो यहाँ तो 15 दिन का नहीं। नहीं, हमारे टाइम में भी इतना एक्सपेंसिव होते थे ट्यूशंस क्या? पता नहीं, मैं तो मुफ्त में पढ़ा दिया करता था। आप किसे पढ़ाते थे?
क्यों? ओथेलो को भूल गई हैं? यहाँ नैतिक पढ़ाई में भी रोमांस। मुन्ना, आपने बुलाया मुझे? हाँ, वो तुम्हारे बताए हुए कोचिंग क्लास में एडमिशन हो गया। कल से तुम ज्वाइन कर सकती हो। थैंक्स, एंड आई प्रॉमिस मैं बहुत अच्छे से पढ़ाई करूंगी। गुड, ऑल द बेस्ट। यस, अब मजा आएगा। पढ़ाई भी कर लूंगी और फ्रेंड्स के साथ मस्ती भी। चलिए, हम अपनी बची हुई पढ़ाई जरा पूरी कर लेते हैं। बची हुई कौन सी पढ़ाई? रोमियो जूलियट, लवोलॉजी। जी नहीं, उससे पहले मुझे सुपर मॉम वाली पढ़ाई पढ़नी। सुपर मॉम? जी हाँ, रुकू को डिनर कराना है, ब्रश कराना है और उसके बाद सुलाना भी है। अक्षय कहाँ जा रही है? ऐसे तो मैं फेल हो जाऊंगा। ऐसे कैसे फेल होने दूंगी? सारा काम खत्म करने के बाद अच्छे से पढ़ाऊंगी। ये रिश्ता क्या कहलाता है। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।